हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग आरआरबी मालदा जोन के कट ऑफ के ऊपर बात करने वाले हैं। और यहाँ पर मैंने काफ़ी हद तक ये कोशिश किया कि सारे लेवल में वही कैंडिडेट हो जो सिर्फ लेवल 5 की एग्ज़ाम दे रखा है या किसी और लेवल में उनका मेरिट नहीं बन पा रहा है, उन्हीं कैंडिडेट को लेवल 5 में एलिमिनेट किया है। लेवल 6 वाले में ज़्यादा वैकेंसीज है नहीं, 75 के आसपास जनरल कैटेगरी में है या उससे कम ही है। तो यहाँ पर देखें टोटल वैकेंसीज यहाँ पर तो ज़्यादा है नहीं। और फिर इसके बाद बात करें लेवल 3 में, तो लेवल 3 में सिर्फ वही कैंडिडेट है जिनका मेरिट सिर्फ लेवल 3 में बन सकता है, ना लेवल 2 के ऊपर बन रहा है। एक दो कैंडिडेट होंगे जिनका हम लोगों ने काउंट कर रखा है, लेवल 2 में भी अच्छे स्कोर है, लेवल 3 में भी अच्छे स्कोर है। दोनों में से किसी एक जगह मेरिट बन सकते हैं। टाइपिंग पोस्ट यदि उन्होंने ले रखा होगा, यदि जनरली हम बात करें लेवल 3 एंड 2 के ऊपर, आप ज़्यादातर कैंडिडेट आपको ऐसे मिलेंगे पहले प्रेफरेंस के ऊपर लेवल 3 रखते हैं, उसके बाद लेवल 2 के। अब वैसे लोग जिनको पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में कोई जानकारी नहीं है, वही कैंडिडेट गलती से लेवल 2 को प्रेफरेंस में ले रखा होता है। नहीं तो ज़्यादातर आपको लेवल 3 ही पहले प्रेफरेंस में लोग लेकर रखते हैं। तो यहाँ पर जो भी होंगे कट ऑफ, उससे प्लस जाएंगे, माइनस होने का ना के बराबर चांसेस रहेंगे आरआरबी मालदा जोन में। ठीक है, तो यहाँ पर ये अब एक बार आपको मैं डेटा दिखा देता हूँ, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे कट ऑफ के ऊपर। और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लेवल 5 के ऊपर। यहाँ पर जो भी कट ऑफ आपको बताया है, आगे चल के हम लोग बात करेंगे। तो एक बार देख लो आपका स्कोर। देन यहाँ पर जैसे यहाँ पर ये कैंडिडेट 99.66, अब ज़्यादातर प्रेफरेंस के चांसेस होंगे, लेवल 1 ही चांसेस होंगे। और इसके अलावा लेवल 2 के ऊपर मेरिट नहीं बन सकते हैं। जो भी है इनके पास ऑप्शन है सिर्फ 2 लेवल है, तो ज़्यादातर चांसेस हम मान के चल रहे हैं कि लेवल 5 ले रखा होगा या लेवल 3 ले रखा होगा। तो हम लोगों ने काउंट यहाँ पर लेवल 3 में भी किया, लेवल 5 में भी किया, पर ये कैंडिडेट को लेवल 3 में हम लोगों ने काउंट नहीं किया। जी, जहाँ पर लेवल 5 को एक बार मैंने ले लिया, यहाँ पर इनको लेवल 3 में काउंट नहीं किया। ये चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर किया। तो इसी तरह से 1 बाई 1 करके एलिमिनेट किया है। जैसे ये ओबीसी में आते 79, तो यहाँ पर इनको काउंट किया है। 79 वाले के भी स्टेशन मास्टर के ऊपर काउंट किया। यहाँ पर इस कैंडिडेट को लेवल 5 के ही ऊपर एग्जाम दे रखा, तो सिर्फ इन्हें काउंट किया। इस तरह से हम लोगों ने हर लेवल में सेपरेट 1 बाई 1 करके काउंट किया। जैसे यहाँ पर आप देखो स्टेशन मास्टर के ऊपर मेरिट नहीं बन रहे और ना ही मेरिट बन रहे हैं लेवल 3 के ऊपर, ना ही मेरिट बन रहे हैं लेवल 2 के ऊपर। टाइपिंग वाले पोस्ट क्लियर कर सकते हैं, पर और कोई ऑप्शन के पास नहीं है, तो अच्छा लेवल पहले प्रेफरेंस के ऊपर लेवल 5 दे रखा होगा। देन यहाँ पर ही एक ऑप्शन बचता है लेवल 5, तो ऐसे कैंडिडेट को हम लोगों ने काउंट कर रखा है यहाँ पर लेवल 5 के ऊपर। तो यहाँ पर माइनस होने की उम्मीद, जैसे यहाँ पर आप देखो 94, हाँ यहाँ तो आपको लेवल 3 में का मेरिट बन रहा है, पर लेवल 2 के ऊपर नॉन टाइपिंग पोस्ट के ऊपर मेरिट नहीं बन रहा, टाइपिंग वाले पोस्ट के ऊपर मेरिट बन जाएंगे। फिर यहाँ पर देखें तो ये तो सिर्फ लेवल 2 एंड 3 दोनों क्लियर हो रहे हैं। तो इसी तरह से 1 बाई 1 करके सभी लेवल में एलिमिनेट किया। और यहाँ पर हम लोग आते हैं 83 कट ऑफ गए थे ना, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि 80 तक हम लोग एक बार स्कोर आपको दिखा दूं, देन आगे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, 84 के समथिंग यहाँ पर अभी तक हम लोग स्कोर के ऊपर आ जाएंगे। लेवल 3 में भी सेम, आपको लेवल 3 को लेकर भी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर वही कैंडिडेट को लिया है जो सिर्फ लेवल 3 के ऊपर क्वालिफाई कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे इन कैंडिडेट को ले लो आप, ये जो मेरिट सिर्फ बन सकता है, इनके पास ऑप्शन सिर्फ लेवल 3 है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। फिर यहाँ पर बात करें 82 के समथिंग हम लोग आ चुके हैं, 81 देन 80 के समथिंग हम लोग आ चुके हैं। और कुछ नीचे चला जाता हूँ, 78 तक चला जाता हूँ, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाए यहाँ पर। तो आप इसे वीडियो को स्लो कर लो, मैं तेज़ी से स्क्रॉल कर रहा हूँ, जिससे आप क्लियर तौर पर स्लो कर लोगे तो बहुत हद तक आपको दिख जाएंगे क्लियर। ठीक है, तो यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये हम लोग देख चुके हैं यहाँ तक। देन हम बात कर लेते हैं 77, 76, 75, अब इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाते। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया। अब आते हैं अपने कट ऑफ के ऊपर, अपने क्या बन सकते हैं यहाँ पर कट ऑफ। यहाँ कट ऑफ के ऊपर आए तो यहाँ पर हम लोग देखें आरआरबी 3 में सबसे पहले लेवल 3 के ऊपर बात करते हैं। लेवल 3 के ऊपर जो कट ऑफ बताया था आप सभी को, पुराना कट ऑफ, वहाँ पर अब थोड़े से सुधार किया। और ये सुधार बहुत ज़रूरी थे। लेवल 3 में पुराने जो बता रखा था 98 के समथिंग, अब जो यहाँ 1 बाई एलिमिनेट करने के बाद इससे प्लस होंगे, माइनस होने के चांसेस ना के बराबर है। यदि प्लस होते भी हैं तो
1 के समथिंग और माइनस होते हैं तो माइनस जो होंगे 0.8 के समथिंग माइनस हो सकते हैं। इससे कम माइनस होने की उम्मीद कम है, क्योंकि लेवल थर्ड में सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट को ले रखा जिनका रिजल्ट सिर्फ लेवल थर्ड में ही हो रहा है, बाकी और लेवल में रिजल्ट नहीं हो रहा है, उन कैंडिडेट को हम लोगों ने यहाँ पर नहीं ले रखा है। तो ज़्यादातर उम्मीद रहेंगे यहाँ पर लेवल थर्ड के ऊपर। ये सारे कैंडिडेट वही होंगे जो जैसे यहाँ पर आप देखो 87 EWC यहाँ तो मेरिट बन जाए, जैसे इन कैंडिडेट को हम देखते हैं, ना लेवल 2 के ऊपर मेरिट बन रहे, ना लेवल 6 के ऊपर 5 के ऊपर मेरिट बन रहे, ना लेवल थर्ड के ऊपर मेरिट बन रहे। जो भी इनके पास ऑप्शन है सिर्फ एक लेवल ऑप्शन बचता है लेवल थर्ड। जैसे आप सभी को पता है कि पहले मेरिट जो तैयार किए जाएंगे लेवल 6 के ऊपर, जो भी बचे हुए कैंडिडेट बचे, फिर लेवल 5 के ऊपर, देन यहाँ पर लेवल थर्ड के ऊपर। तो यहाँ पर लेवल 5 और लेवल 6 दोनों के ऊपर मेरिट नहीं बन रहे, OBC कैंडिडेट आते हैं। फिर यहाँ पर आप देखो ये सिर्फ 100 के समथिंग 84.66 यहाँ पर टाइपिंग वाले पोस्ट के ऊपर यदि पहले प्रेफरेंस दे रखा होगा तो मेरिट बन सकता है, पर यहाँ पर हम लोगों ने काउंट किया सिर्फ लेवल थर्ड में काउंट किया। यदि गलती से इन्होंने लेवल 2 को पहले प्रेफरेंस दे रखा होगा तो कट ऑफ कुछ माइनस होंगे, इसलिए मैंने 0.8 के समथिंग माइनस होने की उम्मीद है कि इतने के समथिंग आपको होंगे। फिर यहाँ पर आप देखो यहाँ पर जो भी है टाइपिंग वाले पोस्ट के ऊपर है, तो इन्हें काउंट किया सिर्फ हम लोग लेवल थर्ड के ऊपर। फिर आगे की ओर स्क्रॉल करते हुए यहाँ पर हम लोग देखें तो ये कैंडिडेट जो दोनों कैंडिडेट हैं, ना लेवल 5 के ऊपर मेरिट बन रहे हैं, ना लेवल हाँ टाइपिंग वाले पोस्ट के ऊपर लेवल 5 के ऊपर मेरिट बन जाए, पर यहाँ पर नहीं लेवल 5 के ऊपर भी मेरिट नहीं बन रहा है। 81 तो कट ऑफ ही गया, तो लेवल 5 के ऊपर भी रिजल्ट नहीं हो रहा है, यहाँ पर भी रिजल्ट नहीं हो रहा है। लेवल 6 के ऊपर सॉरी लेवल थर्ड के ऊपर ही एक ऑप्शन है, लेवल 2 के ऊपर भी मेरिट नहीं बन रहा है। इन कैंडिडेट को भी लेवल 2 के ऊपर मेरिट नहीं बन रहा है। ऐसे कैंडिडेट को इसी तरह से 1 by 1 करके एलिमिनेट किया, और देन यहाँ पर मैं आपको एक स्क्रॉल 90 तक दिखा देता हूँ, बस उसके बाद आप खुद अपने आइडिया लगा सकते हो, ठीक है। तो ये रहा 90 तक मैंने दिखा दिया, और इसी से नीचे नहीं जाएंगे कट ऑफ। अब जैसे यहाँ पर देखो आप EWS में आते हो 89.66 है, तब उम्मीद आप रखो रिजल्ट होने का। इससे +1 जा सकते हैं, माइनस होने की उम्मीद बहुत कम है, 0.8 के समथिंग माइनस आप लोग उम्मीद लगा सकते हो। अब ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि +1 जा सकते हैं, तो जैसे कुछ ही कैंडिडेट लेवल 5 से मान लेते 10 कैंडिडेट आ जाते हैं, यहाँ पर 10 कैंडिडेट आ जाते हैं जिनका पहला प्रेफरेंस लेवल 5 ना होकर, यदि मान लेते 82 मेडिकल क्लियर नहीं किया, तो इनके पास ऑप्शन क्या रहता है, सिर्फ लेवल थर्ड का पोस्ट रहता है। और लेवल थर्ड पे यदि वे कैंडिडेट आते हैं देन यहाँ पर मेरिट लेवल थर्ड को बनेंगे। ऐसे कैंडिडेट की वजह से कट ऑफ 1 के समथिंग प्लस हो सकते हैं। 1 इसलिए प्लस होंगे कि 1 में कम से कम 15 से 20 कैंडिडेट आ जाते हैं, तो कुछ ही कैंडिडेट, ज़्यादा कैंडिडेट आएंगे नहीं, तो इसलिए +1 के समथिंग यहाँ पर बता रखा है। OBC की बात करें तो यहाँ 0.8 के समथिंग माइनस की उम्मीद कर सकते हैं, प्लस की उम्मीद ज़्यादा रहेंगे, माइनस की उम्मीद बहुत कम रहेंगे। SC की बात करें तो यहाँ पर आप माइनस की उम्मीद आप लगा सकते हो, -1 हो सकता है या +1 जा सकते हैं। ST की बात करें तो ST में मुझे जो लगता है ना 69 के आसपास कट ऑफ रहेंगे, अच्छे खासे माइनस होने की उम्मीद है, पर देखते हैं क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर कैंडिडेट का नंबर कम है, या सेकंड जो जैसे हम लोगों ने कट ऑफ के ऊपर बात किया था ST 61 और गए थे 62, यानी कुछ कैंडिडेट होंगे जो एक्स्ट्रा, लगभग हम लोग लेवल 5 के ऊपर सही थे, पर लेवल थर्ड के यहाँ कट ऑफ प्रेडिक्ट कर रहे हैं। लेवल थर्ड में यदि कैंडिडेट नहीं रहे देन जाकर ये कट ऑफ 65-61 के समथिंग रहेंगे। ST कैटेगरी लेवल थर्ड के ऊपर 65 के समथिंग कट ऑफ जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग लेवल 5 के ऊपर, लेवल 2 के ऊपर। लेवल 2 के ऊपर हम लोगों ने ऐसे किया कि सिर्फ वैसे कैंडिडेट को काउंट किया जो सिर्फ लेवल 2 के ऊपर हो, तो यहाँ पर प्लस के ऊपर तो प्लस की उम्मीद तो ना के बराबर है, सॉरी माइनस की उम्मीद तो ना के बराबर 0% है कि आपको माइनस हो इससे कट ऑफ। ज़्यादातर आप +3 की उम्मीद आप कर सकते हो, +3 इसलिए कि कुछ ही कैंडिडेट यदि लेवल थर्ड को प्रेफरेंस पहले नंबर पर ना देखकर लेवल 2 को प्रेफरेंस दे रखा होगा, तो +3 सारे कैटेगरी में कट ऑफ चले जाएंगे। तो ये SC लगभग 83 के समथिंग और ये 78 के समथिंग कट ऑफ रह सकते हैं लेवल 2 के ऊपर। तो यहाँ बात करते हैं, अब लेवल 5 के ऊपर बात करते हैं। लेवल 5 में भी मैंने 1 by 1 करके एलिमिनेट किया। यहाँ पर वही कैंडिडेट है जो सिर्फ लेवल 6 पर कंसीडर नहीं किए जा रहे हैं, यानी लेवल 6 पर वैकेंसीज असिस्टेंट मास्टर के बहुत कम है, पर सारे कैंडिडेट के स्कोर भी अच्छे नहीं है। यानी जो लोग लेवल 5 के ऊपर अच्छे स्कोर कर रहे हैं वे कैंडिडेट लेवल 6 के ऊपर अच्छे स्कोर भी सारे लोग अच्छे नहीं किए, लेवल 6 के कट ऑफ भी क्लियर नहीं कर रहे हैं जो CBET का कट ऑफ है, तो वैसे कैंडिडेट को यहाँ पर कंसिडर किया है। तो यहाँ पर भी माइनस होने का उम्मीद ना के बराबर है। आप यहाँ
1.8 के समथिंग आप उम्मीद कर सकते हैं और प्लस 1.8 होने के चांसेस मैक्सिमम रहेंगे। 70% चांसेस रहेंगे कि यहाँ पर प्लस हो। माइनस होने की उम्मीद ज़्यादा से ज़्यादा यदि पोस्ट प्रेफरेंस की वजह से कुछ कैंडिडेट लेवल 3 के ऊपर आ जाते हैं, कुछ ही कैंडिडेट 5-10 कैंडिडेट भी चले जाते हैं, तो 0.5 के समथिंग आप उम्मीद कर सकते हो माइनस होने का। यदि जो लोगों को हम लोगों ने कंसीडर किया है, जो स्टेशन मास्टर के ऊपर रिजल्ट ले रहे हैं, वे कैंडिडेट सीबेट क्लियर नहीं कर पाते हैं, देन इनके पास ऑप्शन क्या रहता है, सिर्फ लेवल 5 ही ऑप्शन रहता है। तो वे कैंडिडेट आ जाते हैं तो प्लस 1.8 के समथिंग प्लस होने के चांसेस 70% रहेंगे कि प्लस ही हो, पर माइनस होने की उम्मीद ना के बराबर आप करो कि हाँ इतने के समथिंग है, तो कम से कम आप 70% श्योर रह सकते हो कि आपके मेरिट बन सकते हैं। प्लस 1.8 है तो आप 90 से 100% श्योर रह सकते हो कि आपका मेरिट बन जाएंगे यहाँ पर 90 से 100%, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट को यहाँ पर हम लोग ने एलिमिनेट कर दिया, जिसके वजह से कट ऑफ में ऊपर नीचे आ सकते हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो यहाँ पर ज़्यादा प्लस माइनस नहीं होंगे, प्लस 1.2 के समथिंग प्लस माइनस हो सकते हैं, इससे ज़्यादा प्लस माइनस होने की उम्मीद कम है ईडब्ल्यूएस में स्पेशली। ओबीसी की बात करें तो यहाँ प्लस माइनस 2 के 1.8 के रेंज में प्लस जा सकते हैं, माइनस की उम्मीद ना के बराबर ही माइनस हो। एससी की बात करें 76.66, यहाँ पर माइनस प्लस माइनस 1.2 के समथिंग हो सकते हैं, माइनस होने के चांसेस रहेंगे, प्लस होने के चांसेस बहुत कम रहेगा कि प्लस हो एससी में। फिर भी आप देखते हैं क्या होता है, ज़्यादातर उम्मीद रहेंगे कि आपको प्लस ही हो, माइनस ही हो। एसटी की बात करें तो ये कट ऑफ 71 के समथिंग रहते हैं, इससे भी माइनस जाने की उम्मीद रहेंगे एसटी कैटेगरी में। लेवल 5 के ऊपर ये कंडीशन बन रहे हैं, यानी काफ़ी हद तक एसटी कैटेगरी का जो कट ऑफ रहेगा 65 के आसपास ही रहेगा जहाँ तक मुझे लगता है, पर देखते हैं क्या होता है, पर ये उम्मीद आप रख सकते हैं यहाँ पर। अब बात कर लेते हैं सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क का। अब यहाँ पर ज़्यादातर पोस्ट प्रेफरेंस लोगों का आप जब देखते हो तो ज़्यादातर पहले नंबर पर गुड्स गार्ड की जगह सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क पहले नंबर पर होता है, और यहाँ पर भी काफ़ी हद तक एलिमिनेट किया, तो यहाँ पर कुछ नंबर प्लस नहीं, जैसे कुछ कैंडिडेट इसमें आ जाते हैं, गुड्स गार्ड को पहले प्रेफरेंस दे रखा हुआ, तो देन ये कट ऑफ थोड़े से डाउन चले जाएंगे, कुछ कैंडिडेट यहाँ पर चले जाते हैं तो लगभग न्यूट्रल हो जाएंगे। पर ज़्यादातर कैंडिडेट यदि कुछ ही कैंडिडेट आ जाते हैं लेवल गुड्स गार्ड के ऊपर, तो गुड्स गार्ड के थोड़ा सा कट ऑफ बढ़ जाएंगे, अब इसका कट ऑफ जो है ना थोड़े से कम जाएंगे, यानी 0.8 के समथिंग कम जाएंगे, तो यहाँ पर 1.2 के समथिंग उलट फेर हो सकते हैं, उलट फेर यहाँ पर हो सकते हैं, प्लस 1.2 के समथिंग 8.9.076, 85.66, ईडब्ल्यूएस ओबीसी 87, 79.66 और एसटी के 72.26 के समथिंग कट ऑफ रह सकते हैं यहाँ पर लेवल 5 के ऊपर कॉमर्शियल सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क का। अब सीए की बात करते हो तो सीए पे वैसे कैंडिडेट को हम लोग ने ले रखा है जो सिर्फ लेवल 6 के ऊपर है, ये कैंडिडेट कहीं और नहीं है, तो यहाँ पर माइनस होने की उम्मीद 0% चांस है कि माइनस हो, ज़्यादा हाँ माइनस होंगे, कब होंगे कि जिन कैंडिडेट को हम लोगों ने यहाँ पर ले रखा इनमें से 2 कैंडिडेट भी बाहर हो जाते हैं, पोस्ट प्रेफरेंस नंबर 1 पर सीए नहीं रखते हैं, लेवल 5 को पहले नंबर पर रखते हैं, देन यहाँ पर आप उम्मीद कर सकते हो माइनस के, तो -1 आप उम्मीद कर सकते हो कि -1 चला जा सकता है। प्लस की बात करें तो +2 जा सकते हैं, तो -1 +2 के समथिंग यहाँ पर आरआरबी मालदा जोन में लेवल 6 सीए की कट ऑफ रह सकते हैं। 87.33, 89.66 ये एक पोस्ट है, और यहाँ पर 87.33 एक कैंडिडेट हमें मिल जाता है, तो यहाँ पर भी प्लस माइनस की उम्मीद ना है, पर इनका पोस्ट प्रेफरेंस लेवल 6 ना रहा हो तब, नहीं सॉरी, इनका तो कैंडिडेट सिर्फ लेवल 6 ही है, इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। जैसे यहाँ पर ये भी 89.66 जो कैंडिडेट का ले रखा है यहाँ पर, ये भी कैंडिडेट सिर्फ लेवल 6 ऊपर है, तो यहाँ पर स्टेशन मास्टर पहले प्रेफरेंस पर दे रखा होगा, तब जाकर यहाँ पर आप उम्मीद कर सकते हो माइनस के समथिंग, नहीं तो प्लस के ही उम्मीद ज़्यादातर रहेंगे। 84 के समथिंग एसटी 82 के समथिंग। मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे वैसे कैंडिडेट जो लेवल 5, जैसे यहाँ पर मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, देन आपको क्लियर तौर पर समझ जाएंगे। ये रहा आपका लेवल 5 का स्कोर, एक बार मैं हाईलाइट करके देन आपको क्लियर तौर पर समझ में आ जाएंगे। जैसे अब यहाँ पर मैंने 89, 87, अब इनका पोस्ट प्रेफरेंस हमें नहीं पता, इन्हें मैंने स्टेशन मास्टर भी मान सकता हूँ या लेवल 5 के ऊपर पोस्ट प्रेफरेंस भी मान सकता हूँ। यदि मान लेते हैं यही 8 नंबर कैंडिडेट 93.66 के समथिंग
मिल जाते हैं। 8 कैंडिडेट के पोस्ट है जिनमें से 1-2 पोस्ट एक सर्विसमैन के होंगे, तो यानी 7 से 6 के आसपास वैकेंसीज होंगे, तो 95 के आसपास ये कट ऑफ लगभग रह जाएंगे। पर यदि इन सभी कैंडिडेट का पहला प्रेफरेंस सीए होना चाहिए तब जाकर ये रहेंगे। तो इसलिए हम लोग ने एलिमिनेट करने के बाद यहाँ पर जो कट ऑफ ले रखा 89.667, सिर्फ 8 कैंडिडेट 6 से 7 कैंडिडेट वैसे कैंडिडेट को ले रखा है जो सिर्फ लेवल 6 ऊपर और कहीं इनका रिजल्ट नहीं हो रहा है, ऐसे कैंडिडेट को सीए के ऊपर ले रखा है। अब यदि ये कैंडिडेट आ जाते हैं ना, देन यहाँ पर कट ऑफ प्लस होंगे। इसलिए मैंने कहा कि आप +2 के आप उम्मीद कर सकते हो, माइनस होने की उम्मीद ना के बराबर है कि माइनस हो, क्योंकि इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि माइनस हो सकते हैं। ज़्यादातर होंगे प्लस ही होंगे, +2 चला जाए या +3 चला जाए, इसी के समथिंग आपका सीए के ऊपर कट ऑफ प्लस होंगे। ये था आरआरबी मालदा जोन के लिए। अब बात कर लेते हैं टाइपिंग के लिए क्या रख सकते हैं। तो टाइपिंग के लिए आरआरबी मालदा जोन में भी सेम कंडीशन बन रहा है। यहाँ पर के जो लेवल 5 के ऊपर जितने भी रिजल्ट है ना, इनके में से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो लेवल 6 के ऊपर भी रिजल्ट ले रखा है, पर सारे नहीं है। जैसे मैंने आपको स्कोर कार्ड दिखाया, इनमें सारे नहीं है, ठीक है। जैसे ये आप देखो सिर्फ लेवल 5 के ऊपर है, देन यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये लेवल 5 के ऊपर हमें देखना है ना, सिर्फ लेवल 5 पे देखना है। ये स्कोर में राजेश टू, देन हाँ यहाँ पर हम देखें जैसे 80 समथिंग ओबीसी है, 99 सिर्फ लेवल 5 के ऊपर लेवल 3 का पहले प्रेफरेंस ले रखा है। देन यहाँ पर इस तरह के कैंडिडेट को एलिमिनेट करते करते लगभग ये इनमें से बहुत सारे कैंडिडेट लेवल 6 में चले जाएंगे, और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो लेवल 5 पे नॉन टाइपिंग पोस्ट ले लेंगे, और कुछ ऐसे कैंडिडेट होंगे जो लेवल 2 के ऊपर चले जाएंगे। तो ज़्यादातर उम्मीद रहेंगे इसी नंबर के ऊपर फाइनल सिलेक्शन हो जाए। इस नंबर पर फाइनल सिलेक्शन के चांसेस कितना है? 60% चांसेस है कि आपको इसी नंबर पर हो जाए। यहाँ पर लेवल 2 में भी 60% से ऊपर चांसेस है कि आपको इसी नंबर पर हो जाए, 60% चांसेस है। यदि आप 80 समथिंग है ईडब्ल्यूएस में आते हो, ज़्यादातर आपका उम्मीद रहेगा कि सिलेक्शन यही नंबर पर आपका हो जाए। ओबीसी में भी इसी नंबर पर सिलेक्शन के चांसेस मैक्सिमम रहेंगे, थोड़े बहुत नहीं, मैक्सिमम चांसेस है। इनमें से बहुत सारे कैंडिडेट लेवल 6 ऊपर है। यदि कुछ ही कैंडिडेट स्टेशन मास्टर के ऊपर चले जाते हैं, देन इनके पास ऑप्शन रहता है सिर्फ लेवल 5 के टाइपिंग वाला पोस्ट ही ऑप्शन रहते हैं। तो यहाँ पर जैसे 83.36 के समथिंग आपका स्कोर है, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने कट ऑफ देखा ना, ये कट ऑफ देखा, तो अब यहाँ से आप आइडिया खुद लगा सकते हैं। ईडब्ल्यूएस से 80 आप उम्मीद नहीं ना के बराबर है कि यहाँ पर कैंडिडेट कुछ नए आए, तो जहाँ तक उम्मीद है कि आपको उसी नंबर पर या 81.33 के ऊपर भी सिलेक्शन हो सकते हैं। तो +-+1 आपका स्कोर ज़्यादा है ना, +1 सभी कैटेगरी में, 100% तो नहीं, 80% आप मान के चलो, +1 सब लेवल 5 के ऊपर 1 स्कोर है, आप 80% श्योर हो कि आपको मेरिट बन जाएंगे। यहाँ पर बात करें तो यहाँ +2 चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो कैंडिडेट है ना सारे के सारे सिर्फ लेवल 2 के ऊपर है। इनका रिजल्ट हो सकता है कि लेवल 6 के ऊपर आपको मैच कर जाए, पर लेवल 5 के ऊपर मैच नहीं करेंगे। ये कैंडिडेट सिर्फ लेवल 6 के ऊपर है, और कुछ कैंडिडेट यहाँ से लेवल 2 के ऊपर है, कुछ कैंडिडेट यहाँ से लेवल 6 के ऊपर जाते हैं। देन यहाँ पर +2 की उम्मीद आप कर सकते हो। फिर भी इस नंबर पर है ना आपका फाइनल सिलेक्शन के चांसेस होने का मैक्सिमम चांसेस रहेंगे आरआरबी मालदा जोन में। तो ये कंडीशन थे आरआरबी मालदा जोन का। तो देखते हैं क्या होते हैं, गलत होते हैं या सही होते हैं। जहाँ तक उम्मीद से कोशिश किया मैंने काफ़ी हद तक एक्यूरेट रखने का। एक्यूरेट रखा नहीं जा सकता, क्योंकि पोस्ट प्रेफरेंस किसी का जानकारी नहीं है, सिर्फ हम एक अज्यूम कर सकते हैं, अज्यूम करने के बाद ही एक प्रिडिक्ट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हमारे पास ऑप्शन नहीं रह जाता। चलिए आज के